आज हम बना रहे हैं बिरयानी बेटी की बर्थडे की खुशी में। अब हम डालेंगे प्याज मेरे स्टाइल में। यहाँ अभी हम जो है वो बिरयानी का कोरमा क्या कर रहे हैं, इसको हमने इसका लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन करने के बाद जो हम ऐड करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। आज ब्राउन होने के लिए चूल्हे पे मैंने चावलों को भिगो दूँ, तो इससे मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने जो है वो कायनात चावल लिए हैं। कायनात इसमें मैंने पानी चावलों के लिए उबाल दिया है। स्पाइसेस डाल दिए इसमें मैंने लौंग, दालचीनी, काली मिर्ची, जीरा और मैं थोड़ा सा नमक कर दूँगी। इसमें ऑयल डालूंगी थोड़ा सा, ताकि हमारे जो चावल है वो जुड़ ना जाए आपस में। यहाँ पर इसको मैं बॉयल करके रख दूँगी बॉयल आने के लिए, ताकि पानी अच्छे से बॉयल आ जाए। प्याज हमारे ब्राउन हो गए। अब मैंने इसमें डाला चिकन, और चिकन को लाइट ब्राउन करेंगे। मैंने बाकी के स्पाइसेस वगैरह डालेंगे जो हमें बिरयानी में ज़रूर चाहिए होते हैं। ये पहले तो बनाएंगे ना शायद बेटी की खुशी में। हाँ तो समझ नहीं आ रहा क्या बोले क्या नहीं, बट ये खुशी है ना बेटी की बर्थडे। बिरयानी हम बना रहे हैं अपनी अम्मी के ज़माने की रेसिपी फॉलो कर रहे हैं। आज हम ना बिल्कुल अलग तरीके से बना रहे हैं, तो जो है वो थोड़ी सी आपको डिफरेंट लगेगी। डिफरेंट तरीका इस्तेमाल करके, अम्मी का तरीका इस्तेमाल करके बिरयानी बना रहे हैं। जो है अम्मी की आज याद हो गई, जब हम छोटे थे हमारी अम्मी ऐसे ही हमारे खाने लगती थी हमारी सालगिरह पे। आज हम बड़े हो गए, बच्चों वाले हो गए, तो आज हम बच्चों की बिरयानी बना रहे हैं अम्मी के स्टाइल की। हाँ जी, बिरयानी की रेसिपी जो है बिल्कुल अलग है, और ये हमारा अपना ही रेसिपी है, मेरी मदर की रेसिपी है। ये इसको आज मैं फॉलो करते हैं, देसी तरीके से बनाइए बिरयानी कम टाइम में और जल्दी। अगर आपका टाइम कम है तो आप कम बजट में ये बिरयानी बनाकर तैयार करिए कम टाइम में होगी। तो इस रेसिपी आपने जरूर देखनी है, इस को आपने बिल्कुल नहीं करना, बहुत मजा आएगा और ये बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है। इस रेसिपी को देखने के बाद इंशाल्लाह एक दफा जरूर आप रेसिपी को फॉलो भी करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ जो है वो हमारा पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। ये भी इसमें डालेंगे चावल। दूसरी तरफ यहाँ पर चिकन भी हमारा काफी हद तक तैयार हो गया है, और इसमें हम डालेंगे जो भी मसाले वगैरह डालने हैं तो वो आपके साथ शेयर करेंगे आगे। यहाँ जो है अब हम इसमें चावल डाल रहे हैं। चावल डाल दिए हमने, अच्छी तरह साफ करना है, ड्राई करना बहुत गुना होता है, ये मुझे मेरी बड़ी लगता है। तो यहाँ पर चावलों को हमने पानी में ऐड कर दिया है। इसमें चम्मच ला देंगे, यहाँ पर हल्के हाथ से बिल्कुल चम्मच ला देना ताकि चावल जो है वो टूटे ना, क्योंकि हम यहाँ पर ना बासमती चावल की जो है वो बिरयानी बनाकर तैयार करेंगे। अब हमारे अपने कोरमे की तरफ अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसका जो जायका है और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए पूरे गोश्त में, चिकन में पूरे अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि हमें इसका स्वाद और जायका अच्छे से महसूस हो। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, उसको 2 मिनट तक ऐसे ही भूनते रहेंगे, ताकि जो है हमारा लहसुन और अदरक जो है अच्छे से उसकी भुन जाए, उसकी खुशबू और इनहेंस हो जाए। और तब वैसे गिर गया मेरे हाथ में। यहाँ पर करेंगे इसकी 2 मिनट तक बुनाई, ताकि जो लहसुन का हमने पेस्ट ऐड किया है उसका कच्चापन, उसकी स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। उसके बाद हम दूसरे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ हमारा लहसुन अभी प्रोसेस में है, भुन रहा है, जब तक हम अपना दूसरा सामान रेडी करते हैं। हमने टमाटर लिए हैं आधा किलो टमाटर लिए हैं हमने, और ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है जो मैं ऐड करूँगी। आज के लिए हम घर के मसाले इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम अपनी अम्मी की रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं। बाजार कोई भी मसाला हम नहीं डालेंगे। थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च ऐड करूँगी, क्योंकि हम लोग स्पाइसी खाते हैं और मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ, तो ये वीडियो बना रही है। हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, ये आप जैसे मैंने बताया कि हम बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च भी ऐड कर दी। आप चाहे तो स्टेप भी कर सकते हैं। यहाँ हमारा जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हमने जो मसाले अपने प्रिपेयर किए हैं वो डाल देंगे, अब इसके अच्छे से ब्लेंड करेंगे। असल जो हमारे मसाले जो डालेंगे अब हम इसमें फ्राई करेंगे, अच्छे से भून लेंगे इनको। सारे मसाले इसमें डालिए, आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 10 मिनट तक भूनेंगे। जब पानी इसमें भूनेंगे तो इसमें आलू फ्राई करेंगे, उसके बाद भूनेंगे, भून के फिर ढक देंगे और फिर चावल पर करेंगे। यहाँ पर मैंने पानी चावल बंद कर दिया है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि जब इसमें एक कनी या 2 कनी रह जाए ना, लेकिन ये 80% 75% चावल आप डन हो गए हैं। और अब मैं इसको छान लूँगी। यहाँ पर मैंने चावलों को मैंने पानी से निकाल लिया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए चावल कितने लंबे हो गए हैं उबल के। ठीक है, इसको एक